दोस्तों नमस्कार। बिहार में इसी साल चुनाव है तो वाजिब सी बात है कि सबकी नज़र बिहार पर है। लेकिन ऐसे क्रिटिकल समय में भी हमारे बिहार के जो मंत्री लोग हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना और बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक पीएमसीएच, वहाँ पर एक रेप पीड़िता को इलाज न मिलने की वजह से मौत हो जाती है और मंत्री साहब कहीं बाहर होते हैं। अभी पिछले कई दिनों से इस पर बहुत विवाद हो रहा है। अपोजिशन पार्टी सरकार पर आक्रामक है, होना भी चाहिए। इस तरह की घटना अगर आपके राज्य की राजधानी में हो रही है कि एक रेप पीड़िता को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलता, वो एम्बुलेंस के अंदर ही कई घंटे रहती हैं और इस लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, एक रेप पीड़िता, शी वॉज ऑलरेडी एन विक्टिम, उसको अगर हॉस्पिटल में सीट नहीं मिलती है, उसको अगर डॉक्टर का अटेंशन नहीं मिलता है, तो ये पूरा शासन व्यवस्था किस लिए है? सुशासन बाबू की सरकार है। हम बिहार कम से कम राजधानी में तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। दैट्स वाई द क्वेश्चन इज अराइजेज कि भाई उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी तो फिर उनको प्रॉपर इलाज क्यों नहीं मिला? रेफ़र की गई थी मुजफ्फरपुर से। सरकार दावा कर रही है कि जो रेप केस है उस पर एक्शन लिया, नो डाउट बहुत अच्छा एक्शन लिया, लेना भी चाहिए था, लेकिन डॉक्टरों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हालांकि मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो कमेटी बनाए हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों की 2 कमेटी बनाए हैं, जांच आयोग। ये कमेटी जो है वो जांच करेगी कि इसमें डॉक्टर्स दोषी है कि नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये एक्सपोज हो जाता है पूरा कोलैप्स सिस्टम कि आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े दावे, ये सब दिखावा के हैं। एक गरीब की घर की बच्ची को अगर इलाज नहीं मिल पाता तो ये सिस्टम है किस लिए, वो भी चुनाव के समय में। हालांकि चुनाव है, इस वजह से मंत्री साहब आकर एक्शन भी लिया उन्होंने और कमेटी बैठाई है। कह रहे हैं कि दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हो भी सकती है क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि इलेक्शन ख़त्म हो जाता और ये इलेक्शन के बाद वाला माहौल होता तो खबर भी नहीं छपती। और आज जो कांग्रेस और आरजेडी वाले चिल्ला रहे हैं वो भी नहीं चिल्लाते। दुख की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा से कि चुनाव में आपके हाथ में अधिकार आता है, आम जनता के हाथों में अधिकार आता है। इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा बिहार बनाने की दिशा में अच्छे नेता को चुनिए, गैर जिम्मेदार नेताओं को नहीं। थैंक यू दोस्तों।